10 मोस्ट वांटेड अपराधी है, अभी भी फरार है। वही अपराधी इनकी सत्ता में चले गए हैं। जब इनके सत्ता में चला जाता है तो वो अपराधी नहीं रहता। जहां माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, बसपा के विधायक बबलू सिंह जो कि इन्हीं के बहुगुणा जी का मकान जलाया था, इन्होंने भाजपा में शामिल कर दिया, क्या वो मकान की आग बुझ गई? ये सारे अपराधी इनके में शामिल हो गए हैं और जब इनके में शामिल हो जाते हैं तो उसको अपराधी नहीं मानते। गुंडा राज खत्म हो गया। ये सरकार में कौन कह रहा है? गुंडा ही तो कह रहा है। योगी तो सबसे बड़ा गुंडा है, उसको कितने आपराधिक मुकदमे हैं। जब गुंडा ही कह रहा है गुंडा खत्म हो गया तो किसकी विश्वास करे? योगी सबसे बड़ा गुंडा है, उत्तर प्रदेश का माफिया रहा है। उसकी पृष्ठभूमि उठाकर देखिए। आपने देखा होगा इन्होंने वादा किया कि अभी अब की बार आएंगे तो युवाओं को टैबलेट देंगे। तो ये कौन सा टैबलेट देंगे अभी युवाओं को इन्होंने बताया नहीं है। चुनाव अगर ये जीत जाते हैं तो ये हमें लगता है कैल्शियम का टैबलेट देंगे। क्यों कि अभी ये अखिलेश जी वाले रास्ते पे ये भी चल दिए हैं। जैसे अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा था, अभी ये टैबलेट बांटेंगे। ये ऑक्सीजन तो दे ही नहीं पाए जनता को, जनता मरती रह गई, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हॉस्पिटल मुहैया नहीं करा पाए, बेड नहीं दे पाए, आम जनजीवन के जो मूल व्यवस्थाएं होती हैं वो दे ही नहीं पाए। अभी टैबलेट कौन सा देंगे बता ही नहीं पा रहे हैं। पहले इनसे ये पूछ लीजिए टैबलेट कौन सा देंगे। हर बात झूठ से शुरू होता है। वो गांधी के हत्यारे गोडसेवादी हमें आपको कहेंगे कि हम विकास करेंगे, वो बाबा विश्वनाथ का महादेव का विकास करेंगे। एक मंदिर के नाम पे हजारों मंदिरें वहाँ तोड़ी गई हैं। उसकी हकीकत जनता को भी नहीं बताई गई, न देश को बताया गया। हजारों शिवलिंग तोड़े गए, हजारों अष्ट धातु की मूर्तियां गायब हैं। कहाँ हैं उस मूर्तियों का कोई खोज लेने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार भाजपा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में। वाराणसी का ये लक्सा रोड है और हम यहाँ करने आए हैं जन की बात। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है, सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल को वे किस तरह देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वाराणसी बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं जन की बात और लक्सा रोड की जनता से जानते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये बताएं कि अभी जब 2022 में चुनाव होंगे तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष करके बेरोजगारी, अपराध, बलात्कार और भुखमरी, ये तमाम मुद्दे होंगे। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि जगह जगह एक फ्लैक्स लगा है यूपी नंबर 1। ये अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं। ये अपने आप को कुछ भी बता सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जनता इनको नंबर 1 किस में मानते हैं हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इनको कुपोषित में नंबर 1 मानती है, लाश दफनाने में नंबर 1 मानती है, आंकड़ा छुपाने में नंबर 1 मानती है, बेरोजगारी में नंबर 1 मानती है, अपराध में नंबर 1 मानती है। तो अपने आप को नंबर 1 एक देने से कुछ नहीं होता। जनता चुनाव का इंतजार करिए, वक्त आएगा तो वो अपना हिसाब नंबर दे के करेगी। ये बताइए कि आपने अपराध की बात की है तो कहते हैं कि हमने माफिया राज खत्म किया है यूपी से। ये कहते हैं ना, ये कहते हैं ना कि माफिया राज खत्म कर दिया। आप बनारस का आंकड़ा देख लीजिए, बनारस में भी अभी भी जो टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधी है, अभी भी फरार है। वही अपराधी इनकी सत्ता में चले गए हैं। जब इनके सत्ता में चला जाता है तो वो अपराधी नहीं रहता। जहां माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, बसपा के विधायक बबलू सिंह जो कि इन्हीं के बहुगुणा जी का मकान जलाया था, इन्होंने भाजपा में शामिल कर दिया, क्या वो मकान की आग बुझ गई? ये सारे अपराधी इनके में शामिल हो गए हैं और जब इनके में शामिल हो जाते हैं तो उसको अपराधी नहीं मानते। ये विशेष वर्ग को टारगेट करके ये लक्ष्य करते हैं। इनके कहने से कहीं कुछ नहीं होता है। अपराध चरम पर है। अपराध चरम पर है। ये बताएं, जो विकास के दावे किए जा रहे हैं क्या ये गलत है? पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष करके बनारस में कॉस्मेटिक विकास है। जैसे कोई व्यक्ति नहाता नहीं है, खाली मुंह धो के क्रीम पाउडर लगा लेता है, तो बनारस में कॉस्मेटिक विकास है। बनारस में अगर आपको चलना है, देखना है कि बनारस गलियों का शहर है, आप चलिए, हकीकत आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है कि बनारस
में विकास ज़बरदस्त है। बनारस ने बल्कि इनको दिया है। 40 साल से यहाँ पर बनारस के सांसद, भाजपा के सांसद, भाजपा के मेयर, भाजपा के विधायक, भाजपा के सर्वाधिक पार्षद हमने दिया है, इन्होंने हमें नहीं दिया है। तो बनारस में कॉस्मेटिक विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ हैंडलूम खास करके बुनकरों के लिए बहुत व्यवस्था करने की घोषणाएं की थी। क्या वो धरातल पे नहीं उतरा? बिल्कुल वो धरातल पे नहीं है। बुनकर की बात तो छोड़िए, ये चुनकर, ये लोगों को चुनकर टारगेट करते हैं। ये बुनकर के ध्यान नहीं देते, ये चुनकर टारगेट करते हैं, उन्हीं के हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। इनकी कोई भी योजनाएं धरातल पे नहीं है। ये बताइए कि अभी जब चुनाव होंगे तो आप लोग, बनारस की जनता क्या सोच रही है? किसे सत्ता में लाना चाहते हैं आप लोग? सबसे युवा चेहरा पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव अपने चेहरे पर देखिए, आप उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है और वो उस मुस्कुराहट में सारे गम छुपा के सबको मुस्कुराना दिया जाए। और आप एक तरफ वही योगी जी को देख लीजिए, हमेशा तनाव में रहते हैं। तो हम खुशहाल प्रदेश चाहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहते हैं, अखिलेश यादव को चाहते हैं। अखिलेश यादव को आप बताइए क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के? अभी तो पहले जो आपने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का हम जवाब दे दें आपको। भाई साहब से आपने कहा कि सरकार कह रही है कि गुंडा राज खत्म हो गया। ये सरकार में कौन कह रहा है? गुंडा ही तो कह रहा है। योगी तो सबसे बड़ा गुंडा है, उसको कितने आपराधिक मुकदमे हैं। जब गुंडा ही कह रहा है गुंडा खत्म हो गया तो किसकी विश्वास करें? योगी सबसे बड़ा गुंडा है उत्तर प्रदेश का, माफिया रहा है। उसकी पृष्ठभूमि उठाकर देखिए, हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं इस बात को। और रही बात शिक्षा को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए, सड़कों को देखिए, किसी भी हाल में देखिए उत्तर प्रदेश खुशहाल नहीं है। आप आइए, आप कह रहे हैं सरकार कहती है सरकार एक नंबर पे है। सरकार एक नंबर पे नहीं है, नटवर लाल एक नंबर पे है। ये उत्तर प्रदेश का नटवर लाल है और रंगा और बिल्ला इस प्रदेश को चला रहे हैं। रंगा बिल्ला को जानते हैं नहीं? जय रंगा बिल्ला जो डाकू हुआ करते थे पिक्चर में, ये रंगा बिल्ला का भूमिका में दोनों प्रदेश को सरकार चला रहे हैं। आप नरसंहार देखिए सोनभद्र का, आप देखिए इन्हीं के पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करता है, उनके परिवार को मरवा देता है, एक सम्मानित अधिवक्ता को मरवा देता है, ट्रक से कुचलवा देता है। आप देखिए साक्षी महाराज इन्हीं के दल के हैं। साक्षी महाराज, कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं के दल के। क्या इनके दल के नहीं है? सरकार के लोग नहीं थे जो बलात्कार किए, बलात्कार करके उसके परिवार को मरवा दिए? बताइए कि योगी जी कहते हैं कि हमने माफिया राज खत्म किया, राज्य में चहुमुखी विकास किया और हम जनता के पास उसी के साथ जाएंगे। खास करके बनारस की बात करें तो ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जाता है, विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का दावा किया जाता है, तो उसका रेनोवेशन का दावा किया जाता है। तो क्या ये सब बातें गलत है? आप बनारस के हैं श्रीमान जी, एंकर साहब, आप बनारस के हैं तो बनारस के बारे में आप हमसे ज़्यादा जानते हो। बनारस में एक गुजरात से चलकर आए थे जो अपने आप को ये बताया करते थे कि हिंदुस्तान और देश दुनिया के बादशाह हम हैं। अरे आप जब बारिश होता है तो उनका क्योटो दिखता है, कमर के ऊपर पानी जाती है, महिलाएं रोड पर नहीं निकल पाती हैं, किसी काम के बस कोई काम नहीं कर पाता है, ये उनका क्योटो रहा है। आप बनारस के हैं, बनारस के लोगों से पूछिए बनारस में क्या विकास हुआ। भाई साहब ने कहा ना कॉस्मेटिक, बिना नहाए धोए ब्रश मंजन के लगा के लिपस्टिक लगा के इसी तरह संवार देते हैं, इसी तरीके बनारस को संवार दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है अंदर की? हकीकत क्या है? आप अपने कैमरे की नज़र से बनारस की गलियों को जाकर देखिए, बनारस के लोगों से जाकर पूछिए कि क्या स्थिति है। आज भी सरकारी, हम अभी आपको लेकर चलेंगे जहाँ कहेंगे वहाँ बनारस के किसी भी स्कूल में, इस शहर के किसी भी सरकारी विद्यालय में मैं आपको लेकर चलूंगा और मैं दिखाऊंगा हकीकत क्या है शिक्षा के नाम पर। मैं आपको एक जिला अस्पताल में चलकर दिखाऊंगा स्वास्थ्य के नाम पे हकीकत क्या है बनारस की। इस बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री, 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी का, नगर निगम सदन में 45 सीट भारतीय जनता पार्टी के, और इस बनारस की ये हाल है। और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक नंबर, माफिया राज खत्म हुआ कि नहीं? नटवर लाल एक नंबर पे है। आप चलिए, योगी जी कहते हैं मैं बनारस। बताइए आप किसकी सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? देखिए, उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक नारा था जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा चेहरा अखिलेश यादव जी ने दिया था। अभी भाई साहब ने कहा एक खिलखिलाता हुआ चेहरा, एक हंसता हुआ चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो उत्तर प्रदेश के हर जनता के चेहरे पे आज मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे, खिलता हुआ चेहरा दिखे। हर नौजवान बेटियों को अपने आप को ये लगे कि हम स्वस्थ हैं, उनको लगे हम स्वस्थ हैं, बेडर को सड़कों में जा सके। कुलदीप सिंह सेंगर और साक्षी महाराज जैसे इनके माफिया लोग नहीं रहे,
बताइए, यूथ हैं आप, क्या सोच रहे हैं? अभी ये जो बोले हैं कि अब सारे गरीबों की महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और हम लोग जैसे मज़दूर आप बताइए कहाँ पे चले जाएं। बोलते हैं कि मज़दूरों की 350 रुपये से ले रही है रोज़ का, और वो मज़दूर टाइम से अगर ना जाए तो मज़दूरों को ऊपर कार्रवाई किया जाता है। सरकार तो अपने घर घर पे बैठी है, सरकार को बोलेंगे तो बोलेगा ये वाला फार्म भर दो, दिल्ली जाएगी, दिल्ली से आएगी जब तक तो दिन ख़त्म हो जाती है। और हम लोग मज़दूर यहाँ वहाँ भटकते हैं और उसमें मेरी टाइम वेस्ट हो जाती है कि हम लोग फिर जाते हैं अपने ये बताइए कि योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया? 5 सालों में तो काम हमने तो कुछ अभी अपने लाइफ में नहीं देखे। आज मेरी उम्र 19 साल की हो रही है। जो भी किए हैं ये अपने मतलब चाहने के लिए किए हैं, क्योंकि जिसमें जितने सारे मज़दूर हैं उसमें सारे परेशान हुए हैं और यहाँ पे कोई मतलब अच्छा काम नहीं कर दिए हैं। वो सारे मज़दूर यहाँ पे परेशान हैं। अभी चुनाव होगा तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो हम लोग अब सोच रहे हैं कि चेंज ही होने चाहिए इस बार, कि अब भाजपा की सरकार रहनी नहीं चाहिए यहाँ पे। क्यों नहीं रहनी चाहिए? उनसे कि बहुत सबको तकलीफ है। वो कह रहे हैं कि हमने ईमान हर किसान को बोलते हैं कि किसान काम कर रही है। किसान अगर काम करती तो आप क्या दौड़ने क्यों जाती? आपने तो बोले कि हाँ यहाँ दिख रही, वहाँ दिख रहे, कहाँ दिख रहे? आप गली में नहीं जाते हैं, आप रोड से आते हैं, रोड से चले जाते हैं। गली में का देखिए ना दिक्कत क्या हो रही है। आपके यहाँ जाएंगे, आपके बोलेंगे कर्मचारी बोलेंगे ऐसे, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, इससे कोई मतलब है नहीं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? भाई साहब देखिए, ये सरकार जैसे अभी आपने देखा होगा, इन्होंने वादा किया कि अभी अब की बार आएंगे तो युवाओं को टैबलेट देंगे। तो ये कौन सा टैबलेट देंगे अभी युवाओं को इन्होंने बताया नहीं है। चुनाव अगर ये जीत जाते हैं तो ये हमें लगता है कैल्शियम का टैबलेट देंगे। क्यों कि अभी ये अखिलेश जी वाले रास्ते पे ये भी चल दिए हैं। जैसे अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा था, अभी ये टैबलेट बांटेंगे। ये ऑक्सीजन तो दे ही नहीं पाए जनता को, जनता मरती रह गई, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हॉस्पिटल मुहैया नहीं करा पाए, बेड नहीं दे पाए, आम जनजीवन के जो मूल व्यवस्थाएं होती हैं वो दे ही नहीं पाए। अब एक टैबलेट कौन सा देंगे बता ही नहीं पा रहे हैं। पहले इनसे ये पूछ लीजिए कि टैबलेट कौन सा देंगे, कैल्शियम का टैबलेट देंगे कि वो बच्चों को पढ़ने वाला टैबलेट देंगे? ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं दे पाए, योगी सरकार को पुरस्कार मिला है कि उन्होंने कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया। किसने पुरस्कार दिया है? हमने दिया है, जनता ने दिया है। वो तो उनकी सरकार ने दिया उनको पुरस्कार, जनता द्वारा पुरस्कार तो नहीं मिला है। यहाँ इसी प्रदेश में इलाहाबाद में इतनी लाशें थी कि जिनको योगी कभी देखने नहीं आए। बनारस में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं थी कि लोग जला सकें। इतना उसका रेट, जिस चीज़ जो पहले आज के समय में 3000 में लाशें जल रही हैं, उस समय 20-20 हज़ार की जला करती थी। योगी जी देखने नहीं है, उल्टा रेट निर्धारित कर दिए कि 15,000 में। ये सरकार निकम्बी सरकार है कि जनता के हित की सरकार है, ये तो जनता बताएगी। उनकी सरकार नहीं बताएगी कि उन्होंने क्या दिया। आप किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, हम तो अभी भाजपा की सरकार को हटाने के लिए जो भी अच्छी सरकार आए उसके जगह उसको चुनेंगे। जैसे अखिलेश हो गए, प्रियंका हो गई, जो भी होगा, लेकिन भाजपा को चुनना हम लोग के लिए सही रही है। ये बताइए कि अखिलेश, प्रियंका और योगी जी में कौन अच्छे? प्रियंका। आप बताइए, क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, हम इस समय विश्व के महानतम नगरी काशी में हैं और चूँकि काशी में हैं और काशी की जनता, जब आप काशी की जनता से रूबरू होंगे तो काशी की जनता आपको सच्चाई से अवगत कराएगी। काशी पौराणिक इतिहास का एक धार्मिक गंगा जमनी तहजीब का संगम है और हमारे यहाँ पिछले 2 बार से देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान बनारस के सांसद गुजरात से आते हैं और कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है। माँ भी नहीं कहते उस समय, कहते हैं गंगा ने हमें बुलाया है, मैं गंगा पुत्र हूँ, मैं गंगा का विकास करने आया हूँ, देश का विकास करने आया हूँ। लेकिन यह होता नहीं है। यह उनका कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। हम इस देश में हैं जहाँ लोग वो कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने देश को लूट ली। अगर कांग्रेस देश को लूटी होती तो हम आप यहाँ खड़े नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, उनका हर बात झूठ से शुरू होता है। वो गांधी के हत्यारे, गोडसेवादी हमें आपको कहेंगे कि हम विकास करेंगे। वो बाबा विश्वनाथ का, महादेव का विकास करेंगे। एक मंदिर के नाम पे हजारों मंदिरें वहाँ तोड़ी गई हैं।
उसकी हकीकत जनता को भी नहीं बताई गई, न देश को बताया गया। हजारों शिवलिंग तोड़े गए, हजारों अष्ट धातु की मूर्तियां गायब हैं, कहाँ हैं? उस मूर्तियों का कोई खोज लेने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार भाजपा की है और व्यापारी की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। इसको सरकार नहीं कहा जाता, ये तो शासन है, जबरदस्ती हिटलर शाही से भी बड़ी शासन ये है भाजपा का। और वर्तमान में इस समय जो विगत 2 साल से कोरोना काल, देश में महामारी जब देश में हावी होती है तो देश का जो राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, जनता का सेवक होता है, जनता के बीच निकलता है, जनता के बीच आता है, जनता के बीच कहता है कि हम आपके साथ हैं, आपकी मदद के लिए हैं। लेकिन यह सरकार बैठे बैठे अपने चैम्बर से मीटिंग करती है। 20 लाख करोड़ का बजट पास होता है, लेकिन वो 20 लाख करोड़ का बजट जनता के बीच नहीं जाता है। कोरोना काल के नाम पे ज़बरदस्त घोटाला की है इस सरकार ने। और उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा जाता है कि यह देश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, स्वस्थ प्रदेश है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके सरकारी आंकड़े सारे झूठे हैं, सारे फर्जी उनके बनाए हुए आंकड़े हैं। इसलिए अभी आपने रोजगार की बात की, 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में खाली है, उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है। 20 साल से नगर निगम में स्वास्थ्यकर्मी हेडाक पे रखे गए हैं। बनारस का मेयर 40 साल से भाजपा का है, उसको अस्थायी रूप से नहीं परमानेंट कर रहा है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जा रही है, केवल छलावा है। ये बताइए कि योगी जी तो कहते हैं कि चहुमुखी विकास किया गया है, और ख़ास करके कोरोना काल की बात जो है उसको लेकर के उन्हें अवार्ड भी मिला है। दूसरी बात, बाबा विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने कहा कि उसका जीर्णोद्धार कराया गया है बड़े पैमाने पे। वहाँ चलने में, फिरने में भी, जाने में भी लोगों को दिक्कत होती थी। तो इन सब जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, ये सब से आपको आपत्ति है? देखिए, हमें आपत्ति नहीं है, सरकार कोई भी हो, विकास करना उनका काम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन विकास के नाम पे विनाश नहीं होना चाहिए। वो कहे स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों पेड़ काटे गए पत्रकार महोदय, लाखों पेड़ काटे गए, जिसके वजह से प्रदूषण फैला और उस प्रदूषण के कारण तमाम बीमारियां लोगों के अंदर आईं। इसलिए उनका ये दावा खोखला है। ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बनारस की जनता क्या सोच रही है? क्या मतलब किसकी सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है और शायद आपको भी होगी कि उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। 32-33 साल हो गया। 33 साल में सपा, बसपा, भाजपा, यही तीनों ने राज किया है। चूँकि अब बनारस में उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है और इस समय तो पूरे देश की जनता का सवाल है। पूरा देश बिक रहा है, हम हैं कहाँ? 40 साल पहले जितनी फैक्ट्रियां बनी थी वो सब बेची जा रही हैं। वो सब कांग्रेस के ज़माने की फैक्ट्रियां बनी थी, लोगों को रोज मजबूत होने के लिए बनी थी। लेकिन इस सरकार केवल बेच रही है, बना नहीं रही है। तो यूपी में किसकी सरकार है? अगली सरकार किसकी? देखिए, यूपी की जनता के साथ साथ देश के लिए जो लड़ रहा है, किसानों के मुद्दे पे, आम जनता के मुद्दों पे, आप क्या चाहते हैं? एकलौता राहुल गांधी लड़ रहा है। जहां तक और भी जनता से आप पूछ सकते हैं, जान रहे हैं कि देश में एकलौता राहुल गांधी लड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में जितनी नरसंहार हुई हैं, पत्रकार की हत्या हुई है, वकीलों की हत्या हुई है, दलितों की हत्या हुई है, पिछड़ों की हत्या हुई है, ब्राह्मणों की हत्या हुई है, और यह सरकार गूंगी बहरी चुप रही है। और अखिलेश जी लड़े हैं, प्रियंका गांधी लड़ी हैं, और प्रियंका गांधी जिस तरीके से सोनभद्र मुद्दे पे, जिस तरीके से बाराबंकी के मुद्दे पे, बागपत के मुद्दे पे, हर जगह पे वो प्रियंका गांधी आई हैं और उन मजलूमों को, पीड़ितों को राहत देने का काम किए हैं। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी को चुने। हम भी प्रियंका गांधी जी को लाइक करते हैं। आप यूथ हैं, क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? जैसा कि भाई साहब ने बोला, पिछली सरकारों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। भाजपा कहती है कि पिछली सरकार ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी वही लायक बाप के नालायक बेटे हैं। जैसे एक बाप अपना घर, परिवार, मकान बनाता है, उसके बाद उसका जो बेटा होता है वो उसको बेचने का काम करता है। जब पिछली सरकारों ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो नरेंद्र मोदी आके उसको 7 सालों में बेचने का काम कैसे कर दिए?
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपने आपराधिक मुकदमे खुद वापस ले ले, वो अपराध मुक्त प्रदेश कैसे करेगा? पहले तो आप ये बताइए। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही ऊपर 30-40 आपराधिक मुकदमे, जो आपराधिक मुकदमे हैं, उसको वापस लेने का काम किए, वो मुख्यमंत्री जी वापस लेने का काम किए, तो उस प्रदेश में ये अपराध मुक्त प्रदेश कैसे करेंगे? ये बताइए, जो योगी जी के विकास के दावे हैं उससे आप सहमत नहीं हैं? सब खोखले हैं। आप बनारस में 1 घंटे की बात, आज बनारस माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है। यहाँ पे 8 विधानसभा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी का, और देश का प्रधानमंत्री, हम लोग के देश के प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बाद भी कोई विकास का काम नहीं हुआ। आधी घंटे अगर बारिश लगातार हो जाती है तो पूरा शहर तालाब बन जाता है। एज ए वोटर आप यूपी में अगली सरकार किसका चाहते हैं? मैं माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली सरकार में विकास के काम किए थे। लेकिन 2017 में जो उनके विकास के नारे थे, काम बोलता है, वो तो बोल नहीं पाया। वो जनता जनमानस है। अब 2022 में जनता का फिर रुझान है, जनता उनको चुनेगी, चुन के विधानसभा में भेजेगी। आपको लगता है कि मतलब उन्होंने योगी जी से बेहतर काम किया था? योगी जी से 1000% उन्होंने बेहतर काम किया था। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं, विनाश किया। आप क्या सोच रहे हो? कुछ सोचते हो आप? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। भाजपा तो कह रही है कि भाजपा ही एक विकल्प है, राष्ट्रवाद उसी से है, और भाजपा रहेगी तभी राष्ट्रवाद रहेगा। अगर भाजपा रहेगी, कुछ दिन में जितने आदमी हैं सब कटोरे लेके घूमने लगेंगे। आप यूथ हैं, यूथ को मोदी जी 2 करोड़ यूथ को रोजगार देने का वादा किए थे। आज भी वो यूथ को लेकर के कहते हैं हम बहुत सी संवेदनशील हैं और हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी ने आज ना कौन सा नया काम किया है बताइए आप? जितने काम हुए हैं सब अखिलेश सरकार में हुए हैं, और इसीलिए चाहते हैं भाजपा हटाइए और देश बचाइए। भाजपा हटाइए, देश बचाइए। अखिलेश जी के शासनकाल में काम हुआ। आप किसकी सरकार चाहते हैं? सपा की। सपा की? जी। क्यों? सपा है तो मतलब सभी लोग जितने नवयुवक हैं सबको रोजगार मिल रहा है, और नई नई भर्ती पहले आ रही है, और भाजपा आ रही तो सभी मतलब जितने भर्तियां हैं सब पर रोक लग जा रही है। ये बताइए कि 2017 में अखिलेश जी ने कहा था काम बोलता है। उन्होंने बहुत सारे काम लोगों को गिनाया कि हम एक्सप्रेसवे बनाए, मेट्रो लाए, तमाम टर्मिनल बनाने का वादा करते हैं, और मतलब वो दिखाए कि हम ये किए। हॉस्पिटल बनाने को बताए कि हमने हॉस्पिटल बनाया, बावजूद इसके उनका काम नहीं बोला। अब तो काम नहीं बोला तो जनता के ऊपर निर्भर था, लेकिन इस बार जरूर सपा सरकार आएगी, मेरा दावा है। हाँ, दावा है। आप योगी जी को कितना नंबर देते हैं? योगी जी 5 साल में कैसा काम किए? 0 काम किए हमारे तरफ से। 0? जी। तो सुना है आपने वाराणसी की लक्सा रोड की जनता की आवाज़, जो योगी सरकार के दावे को नकार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की जनता कह रही है कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होते हुए भी यहाँ विकास के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। 1 घंटे की बारिश के बाद यहाँ नाव चलने की स्थिति बन जाती है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, वाराणसी, लक्सा रोड।